ट्रंप का दोबारा जो इंतखाब है वो अमरीकी खारजा पॉलिसी में किस तरह से अहम तब्दीलियाँ लेकर आएगा, ख़ासतौर पर जब चीन की बात हम करते हैं, जिस तरह से फवाद भी अभी जिक्र कर रहे थे कि चाइना के साथ जो ट्रेड है उसमें शायद कुछ मुश्किलात अब मज़ीद बढ़ जाएंगी, मज़ीद कुछ सख्तियाँ या मज़ीद को लॉज उसके चेंज किए जाएंगे। ईरान की अगर हम बात करें, शुमारी कोरिया के हवाले से बात करें, क्योंकि ट्रंप के दौरे हुकूमत में भी हमने देखा जिस तरह से किम जोंग उनसे उनकी मुलाकात होती रही, 3 बार उनकी मुलाकात हुई है। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि रशियन सदर के साथ भी उनके ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं। इसी पर हम मज़ीद बात करेंगे। सीनियर तजियाकार आमिर हाशिम खाकवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप किस तरह से देख रहे हैं चीन और रूस के लिए अमेरिका में अगर हम बात करें तो ये तब्दीली क्या मायने रखती है? क्या इससे इन ममालिक के साथ जो अमेरिका के ताल्लुकात हैं उसमें सर्द मोरी बढ़ेगी या फिर ताल्लुकात आपको लगता है कि बेहतर होंगे? अब देखिए, ट्रंप जब पिछली बार प्रेसिडेंट थे तो चीन पे उन्होंने काफी टैरिफ लगाए। अभी भी वो जो अमेरिका में जो इम्पोर्ट्स हैं मुख्तलिफ ममालिक की, खासतौर पर चाइना की, उस पर पाबंदियां लगाने का उनका टैरिफ करके उनको थोड़ा सा मुझे एक रुकावट डाली जाती है। वो उनका है इरादा, तो उससे तो होगी। लेकिन रूस के साथ में लगता है शायद ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, क्योंकि अभी जो कुछ दिन पहले ही किताब बॉब वुडवर्ड की आई थी उसमें तो ये बताया गया था कि ट्रंप के रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ ताल्लुकात रहे हैं। तो सबसे अहम है मेरे ख्याल में, हम सब लोगों को जिसपे दिलचस्पी है कि जो ट्रंप ने बड़े वादे तौर पे कहा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, कि अमेरिका कोई नई जंग शुरू नहीं करेगा बल्कि जंगें चल रही है उनको खत्म कराएंगे। ये अहम है क्योंकि हमने देखा कि जहां भी खिते में, जहां भी दुनिया में कहीं पे बड़ी जंग होती है, पीछे अमेरिका का कोई ना कोई हाथ होता है। गजा का खासतौर पे आप देख लें, यूक्रेन वार को भी लंबा करने में अमेरिका और यूरोप का भी एक, बाद लोग ये कहते हैं, बाद एक्सपर्ट कहते हैं कि हाथ है, क्योंकि ये उन पे प्रेशर ही डाल रहे यूक्रेन पे कि कोई ना कोई पीस एग्रीमेंट हो या कोई सीज फायर हो या इस तरह सूरत हो। तो ट्रंप के आने से मेरा ख्याल है यूक्रेन वार के खत्म होने के इम्कान खासे बढ़ेगी और मुमकिन है गजा में भी सीज फायर भी हो और कोई नया हल निकले मिडिल ईस्ट का, क्योंकि माजी में उनके सऊदी अरब की प्रिंस के साथ और अमारात के प्रिंस के साथ बड़े करीबी ताल्लुक रहे और वो एक पूरी कोशिश करते रहे कि इसराइल को तस्लीम किया जाए और साथ ही कोई एक रियासती फलस्तीन का हल निकले या कोई भी। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, डेवलपमेंट होगी और बड़ी डेवलपमेंट होगी। खासतौर पर अगर कोई जंगें रुकती हैं तो जाहिर बात है उसमें बेहतरी आएगी। खासकर यूक्रेन वार के खात्मे से भी अब देखा ना, ऑयल प्राइसेस में और ये डॉलर, बहुत से मसाइल, हमारे मसाइल भी बहुत सारे यूक्रेन वार शुरू हुए। मिडिल ईस्ट का क्राइसिस अगर खत्म हो जाता है बढ़ने के बजाय, तो उससे भी खिते में भी जहर होगा और फलस्तीनियों भी जो जुल्म अगर टूट रहा है और जो जिस तरह जुल्म हो रहा है उसमें अगर कमी आती है तो ये भी एक बड़ी बात होगी। और अमेरिकन के लिए मेरा ख्याल है कि ट्रंप का जो एक पूरा प्लान पहले भी उनका था कि इकोनॉमी, लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट करने का और बढ़ाने का, तो उसमें बेहतरी भी आई थी। तो मेरा ख्याल है अमेरिकन इस पे खुश होंगी। इमिग्रेंट्स के लिए अलबत्ता ज्यादा अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि वो काफी सख्त और इस दफा पहले से भी सख्त पॉलिसियां नाफिज करना चाह रहे हैं। तो अब देखें क्या होता है। ठीक है। और दूसरी तरफ आप किस तरह से देख रहे हैं, अगर हम जनूबी एशिया की स्पेसिफिकली बात करें, खुसूसन पाकिस्तान और भारत की बात करें, तो वो बैलेंस से हम देखते हैं कि हमेशा से नहीं रहा अमेरिका का। जब हमारी जरूरत थी तब तो एक बड़ा अच्छा बैलेंस क्रिएट हुआ था। तो ट्रंप के दौरे हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं वो पाकिस्तान और भारत के तनाजुर में किस तरह से असरअंदाज हो सकती हैं? देखिए, मेरा ख्याल है ये तो ओबामा के दौर से ही, प्रेसिडेंट ओबामा थे या उनके बाद ये जो बाइडन, ट्रंप आए, फिर बाइडन आए, अभी दोबारा ट्रंप आएंगे, तो इंडिया को तो इस खिते में एक बड़ा वादे एडवांटेज हासिल है, क्योंकि अमेरिकन जो प्लान है उनका पूरा, वो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, ओरिजिनल हवाले से और चाइना को कंटेन करने का, उसमें तो इंडिया अहम है, पाकिस्तान अहम नहीं है। पाकिस्तान की अहमियत तो अब नहीं है, ये उसकी बात ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये यही पॉलिसी आगे बढ़ेगी। अलबत्ता पाकिस्तान में पोलिटिकली बहुत से लोग इंटरेस्टेड हैं, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोग लग रहा है कि ट्रंप के आने के साथ शायद थोड़ा सा फायदा हो जाए, बानी पीटीआई को थोड़ा सा फायदा हो जाए, क्योंकि बाइडेन इंतजामिया जो थी, व्हाइट हाउस, बाइडेन का व्हाइट हाउस था, वो तो तहरीक इंसाफ के हवाले से और तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के हवाले से बिल्कुल एक सर्द मोहरी का उसका था। और आपने देखा है कि अमरीकी कांग्रेसमैन की 2 बार कोशिश हुई, एक बार करारदाद कांग्रेस में मंजूर हुई ऐवान नुमाइंदगान में, और दूसरी बार के 60 से ज्यादा लोगों ने खत लिखा, लेकिन व्हाइट हाउस ने उस पर कोई रद्द-ए-अमल उस तरह वार्म नहीं था या वसन पीटीआई के नुक्ता नजर से नहीं था। अब मुमकिन है ट्रंप का थोड़ा सा मुख्तलिफ हो, क्योंकि ट्रंप एक बहुत अनप्रेडिक्टेबल आदमी है और अमेरिकन एक्सपर्ट भी कहते हैं कि कुछ भी वो कर सकते हैं। वो एक दिन सुबह उठ के ट्वीट कर दें कोई भी मतलब कहने को ये कर सकते हैं कि इमरान खान को एक निशाना बनाया जा रहा है और वो उनको रिहा कर देना चाहिए। यानी ट्रंप ये किसी दिन हम सुबह भी ट्वीट पढ़ सकते हैं।
ठीक नहीं है। भी होगा। और हमने नहीं हमने ये हो भी सकता। देखा था कि जो इंटरनेशनल मीडिया है बड़ा, जब ट्रम्प कैंपेन कर रहे थे तो कुछ कंपैरिजंस भी बानी पीटीआई के हवाले से और ट्रम्प के हवाले से उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर, उनकी पॉलिटिकल लाइफ को लेकर बहुत से कंपैरिजंस पेश किए गए थे। जी, कंपैरिजन तो बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं, और मॉरल हवाले से भी इल्जाम हैं, स्कैंडल के भी इल्जाम हैं पर्सनल लाइफ के, और भाई सारा कुछ जो हुआ, यानी आप देखें ना, जो 9 मई का यहाँ पे जो वाकया है, वहां पे कैपिटल हिल पे अपने सपोर्टर के लिए अटैक कराने का जो अमेरिकी हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, वो इल्जाम ट्रंप पे मौजूद है। ट्रंप पे क्रिमिनल केसेस भी मौजूद है, और ट्रंप की भी एक पूरी मुखालफत की गई थी वहां। बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया में भी, बड़े मीडिया के चैनल, इस दफा वैसे ट्रंप की कामयाबी से ना अमेरिकन मीडिया बहुत डैमेज हुआ, खासकर न्यूयॉर्क टाइम्स, बड़े बड़े अखबार और CNN वगैरह, तो वो उनके नाम सर्वे धरे रह गए। ये 2016 में भी हुआ था, और आप तो देखें ना, अभी चंद दिन पहले ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने बहुत सख्त एडिटोरियल लिखा, और कई उनके जो बड़े बासर जो मीडिया हाउसेज हैं वो सारे रह गए हैं। और जिस तरह एलन मस्क कहते हैं कि ट्विटर की जीत हुई है और ट्विटर हर तरफ फैला है, और अमेरिका में भी ये एक और नया पहलू है, पाकिस्तान में भी ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में बाज़ एक हिस्सा PTI के मुखालिफ रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल ये चीजें कंपैरिजन है, इंटरेस्टिंग है। मेरा ख्याल है ट्रंप का अमेरिका मुख्तलिफ होगा, ये बात तय है, यकीन से कहा जा सकता है कि बाइडेन के, क्योंकि बाइडेन हुकूमत बहुत कमजोर थी। अगर बाइडेन की जगह कोई तरह तगड़ा अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट होता तो गाजा में शायद बुरहान इतना लंबा ना होता, इसराइल की खिलाफ। ठीक है, तो आमिर साहब इसका मतलब ये है कि जो अमेरिकी खारजा पॉलिसी है, आपको लग रहा है कि बहुत अहम तब्दीलियां आने जा रही हैं, खासतौर पर चीन के हवाले से अगर हम देखें तो यही कहा जा रहा है कि ट्रेड को लेकर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी। ईरान के हवाले से अगर हम बात करें, शुमाली कोरिया के हवाले से, क्योंकि ट्रंप वाहिद सदर है जिनकी किम जोंग उन से 3 बार मुलाकात हो चुकी है। रशियन सदर की अगर हम बात करें, उनसे भी उनके ताल्लुकात बड़ी हद तक कहा जाता है कि बहुत बेहतर ताल्लुकात हैं, हत्ता कि अभी तक उन्होंने मुबारकबाद नहीं दी ट्रंप को। जी, लेकिन मैं आज भी देख रहा था कि रशियन मीडिया का है कि वो है कि मुबारकबाद देंगे, तो देंगे, मेरे ख्याल उनसे ताल्लुक मेरे को बेहतरी ही आएगी। ट्रंप का बिल्कुल खारजा पॉलिसी पे असर पड़ेगा, वो अपनी मर्जी के फैसले करते हैं। थोड़ा सा जो कहना चाहिए ना, खास किस्म की थोड़ी सी सेल्फिश की अप्रोच, वो भी उनमें नजर आती है कि भाई अमेरिका दूसरों के खर्चे क्यों उठाए ये जंगो भाई। वो उन्होंने पिछली बार भी जापान से भी मुतालबा किया था, यूरोपीय यूनियन से भी, कि आप लोग नेटो में और मामला से अपने पैसे बढ़ाएं और ज्यादा खर्चा उठाएं, और वो ट्रंप ऐसा प्रेसिडेंट है जो कह सकते हैं सबको। यानी असल में उनका जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट है, वो पॉइंट उनका यही है कि वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, वो कहीं भी कुछ भी कह सकते हैं, कर सकते हैं। और अब तो बड़ी पॉपुलर स्पोर्ट्स आता है, और आप देखें इस बार ट्रंप ज्यादा ताकतवर है इसलिए कि सेनेट पे कंट्रोल है रिपब्लिकन का। ये कम होता है कि व्हाइट हाउस सेनेट दोनों में एक ही पार्टी की हुकूमत है। नीचे जो हाउस है, हाउस में मेजोरिटी है, सेनेट में तो वाली कंट्रोल है। जब सेनेट में वाली कंट्रोल हो, उसका मतलब ये है कि आप अपनी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, मेजर बड़ी अपॉइंटमेंट मुकर्रर है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तज्जियाकार आमिर हाशिम खाकवानी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे।